वेलकम टू यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं FST1 के MCQ क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 621 टू क्वेश्चन नंबर 640। क्वेश्चन नंबर 621 है आज आपके सामने। फिलोसोफर थेल्स थॉट द अर्थ टू बी। फिलोसोफर थेल्स के अकॉर्डिंग, उनके सोच के अकॉर्डिंग अर्थ कैसा होगा, आपको उस ऑप्शन पर टिक करना है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है A फ्लैट, B राउंड, C इलिप्टिकल और D है नॉन। इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन B हो जाएगा, राउंड। क्वेश्चन नंबर 622 है फेयरली एक्यूरेट कैलेंडर्स बेस्ड ऑन द रेगुलर मूवमेंट्स ऑफ द सन, मून एंड स्टार्स वर मेड इन। एक्यूरेट कैलेंडर्स बने सन के, मून के, स्टार्स के रेगुलर मूवमेंट्स को देखते हुए इसके ही बेसिस पे आपको बताना है कि ये कहाँ पर बनाए गए। आपके पास ऑप्शन है A बेबलॉन, B इजिप्ट, C बोथ और D है नॉन। इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन C बोथ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 623 की तरफ। अ सुमेरियन विजुअलाइज्ड द यूनिवर्स एज डैश अर्थ covered by the heaven made up of tin। एक एज अ सुमेरियन विजुअलाइज किया कि जो यूनिवर्स है उसकी शेप आपको यहाँ पर बतानी है अर्थ की, जो कि कवर्ड है हेवन से, और जो हेवन बना हुआ है वो टिन का बना हुआ है। तो आपको यहाँ पर अर्थ के शेप को बताना है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है A फ्लैट, B राउंड, C इलिप्टिकल और D है नॉन। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन A हो जाएगा, फ्लैट। जो सुमेरियंस हैं वो ऐसा विजुअलाइज करते थे कि जो अर्थ है यूनिवर्स एज फ्लैट अर्थ। चलिए 624 नंबर का क्वेश्चन। इन ग्रीक वर्ड प्लैनेट मीन्स, ग्रीक वर्ड में प्लैनेट का क्या मतलब होता है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है A वैंडरर, B अ हैवी स्टोन, C हैवी बॉडी और D है वंडरफुल। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन A हो जाएगा, A वंडरर। क्वेश्चन नंबर 625 है फेजेस ऑफ वेनस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय। वेनस आप सभी को पता है एक प्लैनेट जो अपने फेजेस चेंज करता है। मून की तरह ही वेनस के भी फेजेस आप देख सकते हैं। आपको बताना है कि ये जो फेसेस हैं मून के, वेनस के, वो कौन से मॉडल से एक्सप्लेन्ड हो सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन B कोपरनिकन मॉडल। आपको पता है कि सबसे पहले कोपरनिकस ने ही बताया था कि वेनस जो प्लैनेट है वो अपने फेसेस शो करता है। क्वेश्चन नंबर 626 है हु डिस्कवर्ड प्लैनेट यूरेनस। यूरेनस प्लैनेट को किसने डिस्कवर किया, आपको उनका नाम बताना है। आपके पास ऑप्शन है A विलियम हर्शल, B हार्लो शैपली, C एडविन हबल, D वेल्टर बदे। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन A विलियम हर्शल। विलियम हर्शल ने जो यूरेनस प्लैनेट है इसे डिस्कवर किया। विलियम हर्शल को लेकर के मैंने क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट बताया हुआ है, तो आप उस फैक्ट को ज़रूर इस वीडियो में कमेंट करें कि वो फैक्ट क्या है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगर अभी तक आपने हमारे पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं FST1 के, यानी कि क्वेश्चन नंबर 620 तक, तो आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर देख लें एक बार, ताकि आप अपने एग्ज़ाम के लिए कॉन्फिडेंट हो पाएँ और आप इजीली इस बार अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। 627 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। इन विच एरा द रिमेनिंग प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो वर डिस्कवर्ड। आपको बताना है कि किस एरा में सोलर सिस्टम के ये जो 3 बचे हुए प्लैनेट्स थे इन्हें डिस्कवर किया गया, और इनके नाम हैं यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन C पोस्ट गैलीलियन एरा। उस एरा को पोस्ट गैलीलियन एरा कहा जाता है जिसके अंदर यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो ये तीनों ही प्लैनेट्स डिस्कवर किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 628 है अब आपके सामने। हु डिस्कवर्ड दैट other galaxies were farther away, the Milky Way galaxy was no bigger than the others. It was merely one galaxy among countless others. कहने का मतलब ये है कि वो कौन थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया
कि जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके आसपास भी बहुत सारे गैलेक्सीज़ हैं जो मिल्की वे गैलेक्सी से दूर हैं और इससे कहीं ज़्यादा बड़े हैं। और ये भी बताया कि वहाँ पर एक गैलेक्सी नहीं है, वहाँ पर काउंटलेस गैलेक्सीज़ हैं। आपको उनका नाम बताना है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है ए विलियम हर्शल, बी हेलो सैपली, सी एडविन हबल और डी है वेल्टर बदे। और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, वेल्टर बदे। यहाँ पर जो वेल्टर बदे हैं उन्होंने उन फैक्ट्स के बारे में हमें गैलेक्सीज़ के बारे में बताया, गैलेक्सी के उन फैक्ट्स के बारे में बताया जिसे एडविन हबल स्किप कर चुके थे। इस डिटेल को उन्होंने नहीं बताया था, डिस्कवर नहीं किया था, इस तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। 629 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, कॉस्मिक डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन। कॉस्मिक डिस्टेंसेस को किस यूनिट में मेज़र किया जाता है, आपको उस यूनिट का नाम बताना है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है ए किलोमीटर, बी लाइट ईयर, सी मिलियन सेकेंड और डी है इंटरनेशनल यूनिट। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी लाइट ईयर। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 629 के लिए। जो कॉस्मिक डिस्टेंसेस होती हैं उसे लाइट ईयर में मेज़र किया जाता है, क्योंकि जो किलोमीटर है उसके सामने कुछ भी नहीं है, इसीलिए कॉस्मिक डिस्टेंसेस को लाइट ईयर के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 630 है आपके सामने, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक ईयर के अंदर लाइट जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे क्या कहा जाता है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा लाइट ईयर। इसे लाइट ईयर कहते हैं और 1 लाइट ईयर की वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10⁻12 ईयर्स। आपको ये याद रखना है, ये एज अ क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा गया था, हो सकता है कि इस एग्जाम में भी आपसे ये पूछ लिया जाए, तो आपको ये याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 631 नंबर का क्वेश्चन, मून ऑर्बिट्स द अर्थ वंस इन हाउ मैनी डेज। आपको बताना है कि मून अर्थ के कितने दिनों में एक चक्कर पूरे करता है। आपके पास ऑप्शंस हैं यहाँ पर स्क्रीन पर और इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी 27.33 डेज। ये एक्यूरेट वैल्यू है और आपको यही लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 632 है अब आपके सामने, When Halley's comet was last seen। हैली कॉमेट आखिरी बार कब देखा गया था, कह सकते हैं कि पिछली बार कब दिखा था। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा 1986। क्वेश्चन नंबर 633 है और आपको इसे ध्यान से सुनना पड़ेगा। द मेन एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट आर। अर्थ क्रस्ट के अंदर मेन एलिमेंट्स कौन से हैं, आपको उसका नाम बताना है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है ए ऑक्सीजन सिलिकॉन, बी एल्यूमिनियम आयरन, सी कैल्शियम सोडियम, डी पोटेशियम मैग्नीशियम। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर ऑक्सीजन जो है वो 47.3% है। ऑक्सीजन कितना है, ये है 47.3%। वहीं पर जो सिलिकॉन है वो है 27.7%। अब बात कर लेते हैं बाकी एलिमेंट्स की। तो पोटेशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इन सभी को मिला करके ये हैं 23% और जो बचे हुए 2% हैं वो बाकी के अदर एलिमेंट्स हैं। तो ये आप समझ गए कि मेन एलिमेंट्स कौन से हैं हमारे अर्थ क्रस्ट के। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 634 है आपके सामने, द चेंज ऑफ सीजन्स ऑन द अर्थ रिजल्ट्स फ्रॉम द। जो सीजन्स चेंज होते हैं हमारे अर्थ पे, कभी मॉनसून है, कभी गर्मी का दिन आता है, कभी सर्दी आती है, कभी पतझड़ आता है, तो ये सीजन्स हैं। तो ये सीजन्स चेंज किसके कारण होता है, आपको उस कारण, उस रीज़न को यहाँ पर स्टेट करना है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। आपको पता है कि जिस एक्सिस पे हमारा अर्थ रोटेट करता है वो हल्का सा टिल्ट है और जिसके कारण हमारे अर्थ पर सीजन्स चेंज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 635 अब आपके सामने है, टाइड्स ऑन अर्थ इज़ ड्यू टू। आपको पता है टाइड्स होती हैं अर्थ पे, तो ये किस कारण से होती हैं, आपको उस कारण का यहाँ पर नाम बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए ग्रेविटी, बी मून्स प्रेजेंस, सी इक्लिप्स, डी
सोलर इक्लिप्स। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, मून्स प्रेजेंस। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 636, फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के फादर किसे कहा जाता है? तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, ये आप लर्न कर लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 637, विच थ्योरी सेज दैट इन्यूमरेबल फॉर्म्स ऑफ लाइफ वर क्रिएटेड बाय द डिवाइन एक्ट। ये कौन सी थ्योरी कहती है कि जो लाइफ फॉर्म्स हैं, जो अनगिनत लाइफ फॉर्म्स हैं, वो सभी डिवाइन एक्ट से क्रिएट किए हुए हैं? आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं, ए थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, बी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, सी एंशिएंट ग्रीक थ्योरी, डी थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 638 नंबर का क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट ओजोन लेयर। इसमें से वो कौन सा स्टेटमेंट है जो ओजोन लेयर को लेकर के गलत है? आपके पास ऑप्शंस हैं यहाँ पर, और इस तरीके के ही क्वेश्चंस बन रहे हैं BSHF 101 के एग्ज़ाम में। नॉट ट्रू वाले क्वेश्चंस या फिर नॉट रिजेंबल वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे, और इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है ताकि आप इससे थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाए। ऑप्शन है आपके पास, ए इट इज़ एट अ हाइट ऑफ 25 किलोमीटर above अर्थ सरफेस, बी है इट प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सन, सी है इट इज़ मेड अप ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स मॉलिक्यूल, और डी है ऑक्सीजन व्हेन एक्टेड अपॉन बाय यूवी रेडिएशन फॉर्म्स ओजोन। तो मैं आपको बता दूं कि ऊपर के जो 2 सेंटेंस हैं और नीचे का एक सेंटेंस, ये करेक्ट है ओजोन लेयर को लेकर के, लेकिन ये जो हमारा ऑप्शन सी है ये इनकरेक्ट है। यहाँ पर कहा गया है कि जो ओजोन है वो 2 ऑक्सीजन से बना होता है, यानी कि 2 ऑक्सीजन एटम से बन करके जो मॉलिक्यूल तैयार होता है उसको ओजोन कहते हैं, जो कि गलत है। ओजोन 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर के बनता है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट नहीं है ओजोन लेयर के बारे में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 639 की तरफ, और ये है अबाउट 2 मिलियन ईयर्स अगो विच प्रोसेस लीड टू रिलीज ऑफ फ्री ऑक्सीजन इन द यूनिवर्स। किस प्रोसेस से 2 मिलियन ईयर्स पहले हमारे यूनिवर्स में फ्री ऑक्सीजन रिलीज होना स्टार्ट हुआ? आपके पास ऑप्शंस हैं, और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फोटोसिंथेसिस बाय साइनोबैक्टीरिया। और इसी से हमारे यूनिवर्स में फ्री ऑक्सीजन रिलीज हुआ। क्वेश्चन नंबर 640 है आपके सामने, स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल इन अ जनरल वे। इसे क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स इस ब्रांच के अंदर आप स्टडी करते हो इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल इन अ जनरल वे। तो ये तो था आज का वीडियो, जहाँ पर आपने FST 1 के 621 से लेकर के 640 क्वेश्चंस देखे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपने किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इन सभी क्वेश्चंस को आप ज़रूर देख लें ताकि आप अपने एग्ज़ाम के लिए कॉन्फिडेंट हो जाएँ और आप इस पर अपने इस कोर्स को ज़रूर क्रैक कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।